जीवित परमेश्वर के जीवित वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 52। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने यहोयाकीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। और सिदकिय्याह ने बाबेल के राजा से बलवा किया और उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसने उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। अतः नगर घेरा गया और सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में अकाल यहाँ तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी न रही। तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था उससे सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए और अराबा का मार्ग लिया। उस समय कसदी लोग नगर को घेरे हुए थे, परंतु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा पकड़ा। तब उसकी सारी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बाबेल के राजा के पास ले गए और वहां उसने उसके दंड की आज्ञा दी। बाबेल के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया। फिर बाबेल के राजा ने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेड़ियों से जकड़कर बाबेल तक ले गया और उसको बंदीगृह में डाल दिया। वह मृत्यु के दिन तक वहीं रहा। फिर उसी वर्ष अर्थात बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान जो बाबेल के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवाकर फुकवा दिया और कसदियों की सारी सेना ने जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी यरूशलेम के चारों ओर की सब शहरपनाह को ढा दिया। अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान कंगाल लोगों में से कितनों को और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बाबेल के राजा के पास भाग गए थे और जो कारीगर रह गए थे उन सब को बंदी बनाकर ले गया। परंतु देहात के कंगाल लोगों में से कितनों को अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने दाख की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया। यहोवा के भवन में जो पित्तल के खंभे थे और कुर्सियों और पित्तल के होज जो यहोवा के भवन में थे उन सभी को कसदी लोग तोड़कर उनका पित्तल बाबेल को ले गए और हांडियों, फावड़ियों, कैंचियों, कटोरों, धूपदानों और पित्तल के और सब पात्रों को जिनसे लोग सेवा टहल करते थे वे ले गए। तसलों, करछों, कटोरियों, दीवटों, धूपदानों और कटोरों में से जो कुछ सोने का था उनके सोने को और जो कुछ चांदी का था उनके चांदी को भी अंगरक्षकों का प्रधान ले गया। दोनों खंबे, एक होज और पित्तल के 12 बेल जो पायों के नीचे थे, इन सब को तो सुलेमान राजा ने यहोवा के भवन के लिए बनवाया था और इन सब का पित्तल तौल से बाहर था। जो खंबे थे उनमें से एक एक की ऊंचाई 18 हाथ और घेरा 12 हाथ और मोटाई 4 उंगल की थी और वे खोखले थे। एक एक की कंगनी पित्तल की थी और एक एक कंगनी की ऊंचाई 5 हाथ की थी। उस पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे
वे सब पित्तल के थे। कंगनियों के चारों ओर 96 अनार बने थे और जाली के ऊपर चारों ओर 100 अनार थे। अंगरक्षकों के प्रधान ने सराया महायाजक और उसके नीचे के सपनिया याजक और तीनों डेवड़ीदारों को पकड़ लिया और नगर में से उसने एक खोजा पकड़ लिया जो योद्धाओं के ऊपर ठहरा था। और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे उनमें से 7 जन जो नगर में मिले और सेनापति का मुंशी जो साधारण लोगों को सेना में भर्ती करता था और साधारण लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले। इन सबको अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान रिबला में बाबेल के राजा के पास ले गया। तब बाबेल के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। इस प्रकार यहूदी अपने देश से बंधुए होकर चले गए। जिन लोगों को नबूकदनेस्सर बंधुआ करके ले गया वे ये है, अर्थात उसके राज्य के 7वें वर्ष में 3023 यहूदी। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में नबूकदनेस्सर यरूशलेम से 832 प्राणियों को बंधुआ करके ले गया। फिर नबूकदनेस्सर के राज्य के 23वें वर्ष में अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान 745 यहूदी जनों को बंधुए करके ले गया। तब प्राणी मिलकर 4600 हुए। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीम की बंधुआई के 37वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बाबेल का राजा एविल मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 25वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बाबेल में बंधुए थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए और वह जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन करता रहा। और प्रतिदिन के खर्च के लिए बाबेल के राजा के यहाँ से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंध हुआ। यह प्रबंध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके जीवन भर लगातार बना रहा। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।